आज हम एक और कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कोड को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस कोड का मीनिंग क्या है और किस तरीके से इस कोड को हम हमारे आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरीके से ये कोड हमारी लाइफ को एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में भी मदद करता है। कहीं ना कहीं कोड है अ लैंड ऑफ ब्लाइंड वन आई मैन इज अ किंग। मीन्स यहाँ पे कोड किसने दिया था? इरास्मस ने दिया था। बेसिकली डच के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, फिलोसोफर है कहीं ना कहीं अपने टाइम पीरियड के, राइट। और हिंदी में इस कोड को भी हम कई बार सुन सके हैं कहीं ना कहीं, राइट। कोड है हिंदी के अंदर भी अंधों में काना राजा, राइट। तो इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कैसे अब लैंड ऑफ अ ब्लाइंड, जहाँ पे एक जमीन के ऊपर जहाँ पे सब अंधे हैं। अंधे मतलब यहाँ पे सिर्फ आइज से देखने वाले नहीं, हो सकता है यहाँ पे टॉलरेंस वाले हो, इंटीग्रिटी वाले हो, एथिकल पर्सन हो, करप्शन वाले हो। यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव में ये चीज़ डेवलप हो रही कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ को सोचिए आप आंसर राइटिंग में कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। इन अ लैंड ऑफ ए ब्लाइंड वन आई मैन इज ए किंग। यहाँ पे अगर किसी एक बंदे के पास भी एक भी आंख होती है तो वो कहीं ना कहीं किंग कहलाता है, अंधों में काना राजा कहीं ना कहीं, राइट। सो इस कोड को मीनिंग हम समझे तो यहाँ पे से कोड एक डेडिकेशन को शो कर रहा है कि किस तरीके से अगर कहीं जमीन पे सब झूठ बोलने वाले, सब करप्टेड पर्सन है, अगर उसमें एक भी थोड़ा सा सही बोलने वाला, थोड़ा सा अनकरप्टेड पर्सन है तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा, ज़्यादा प्रायोरिटी में किंग माना जाएगा एज कंपेयर टू अदर्स। अब इसे हम आंसर राइटिंग में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? आंसर राइटिंग में जहाँ पे भी करप्शन की बात हो रही हो, डिग्निटी की बात हो रही हो, इंटीग्रिटी की बात हो रही हो, या फिर आपके आंसर राइटिंग में जब ओवरऑल सोसाइटी की बात हो रही हो और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जनरेट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इस कोड को यूज कर सकते हो। और बेसिकली केस स्टडीज के अंदर सबसे ज्यादा इंक्लूड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि केस स्टडी के अंदर वहां पे एक बंदे का पर्सपेक्टिव मायने रख सकता है, क्योंकि उसके ऊपर केस स्टडी डिपेंडेंट होती है एज कंपेयर टू अदर पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे इस कोड को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है और किस तरीके से यहाँ आपको इस कोड के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक पर्सन को इंडिपेंडेंट भी बनना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब अगर थोड़ा सा भी इंडिपेंडेंट है कोई पर्सन, वो ऐसे किंग के तौर पे रह सकता है, किंग के तौर पे सर्वाइव कर पा रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर, राइट। वो हमेशा गलत हो जरूरी भी नहीं है यहाँ पे, राइट। सो ये बेसिक सा मीनिंग था और डिकोड था किसी कोड का। ऐसे अमेजिंग शॉर्ट्स के लिए, ऐसे डिकोडिंग द कोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।